नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम सेमुषी प्रथमो भाग है। पंचमें पाठ है सुक्ति मोक्तिकम, हिंदी अनुवाद। आज हम इस पाठ में सुक्ति मोक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती, यह इस पाठ का अर्थ है। इसका हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। तो प्रस्तुत अयं पाठ है, यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा का प्रदान करने वाला है। इस पाठ में अनेक ग्रंथों के द्वारा संग्रहित किए गए अनेक नैतिक शिक्षाबोध पदों को लिया गया है। अत्र सदाचारस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी बोलने की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव, गुणार्जनम प्रेरणा, गुण संग्रह करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, सत्संगते प्रभाव, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इन सभी विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। अत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। उनमें जो शिक्षा दी गई है, हमारे जो नीति ग्रंथों में शिक्षा दी गई है, उनका अनुगमन करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। श्लोक संख्या 1। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अन्वय है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति व्रततः क्षीणः तु हतः हतः। अर्थात व्रतम यानी मनुष्य का चरित्र, यत्नेन संरक्षित, अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, क्योंकि धन तो ऐसा है जो आता है और चला जाता है, लेकिन मनुष्य का चरित्र सदैव उसके साथ रहता है। अक्षीणो वित्तत क्षीणो, अर्थात धन से क्षीण हुआ व्यक्ति क्षीण नहीं कहलाता। अर्थात यदि मनुष्य के पास धन चला भी जाए तो वह अगर चरित्र से धनवान है तो वह क्षीण या नष्ट प्राय नहीं कहलाता। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुस्मृति कहती है कि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा सदैव करनी चाहिए। श्लोक संख्या 2। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। यहाँ हमें धर्म के विषय में बताया गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि धर्म का सर्वस्व सुनकर चैव अवधार्यताम, उसको धारण करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। तो पहले धर्म का सार सुने और फिर उसे ग्रहण करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि आत्मन, जो अपने आप के लिए, प्रतिकूलानि, प्रतिकूल है, जो अच्छा आचरण नहीं है, जो स्वयं को हमें पसंद नहीं है, हमें दुख देने वाला है, परेषां न समाचरेत्, वैसा हमें दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात स्वयं के दुख के कारण जो वचन होते हैं वह वचन हमें नहीं बोलने चाहिए।
श्लोक संख्या 3। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अनुवाद है कि सर्वे जन्तवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति मीठे वचन बोलने से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसीलिए तत एव वे ही अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी अर्थात सुंदर वचन बोलने में, मीठे वचन बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से तो सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। श्लोक संख्या 4। पिबन्ति नाद्य स्वयमेवेनाम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूत। यह श्लोक सुभाषित रत्न भंडागर से लिया गया है। अन्वय नद्य स्वयमेव न एवं अम्भ न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु शस्य न अदन्ति सतां विभूतय परोपकाराय एव भवन्ति। नद्या स्वयमेव अम्भ न पिबन्ति अर्थात नदियां कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती। न खादन्ति फलानि वृक्षाः वृक्ष भी स्वयं कभी अपने फलों को नहीं खाता। वारिवाः अर्थात बादल भी शस्य खलु नादन्ति कि कभी भी बादल ही निश्चित अपनी फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सता विभूत है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनकी संपत्ति सदैव परोपकार के लिए ही होती है, कि सभी सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। सुभाषित रत्न भंडारगर में ऐसा कहा गया है। श्लोक संख्या 5। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरे गुणैः समः। प्रस्तुत श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। अन्वय पुरुषे सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यम् गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समं न भवति। अर्थात मनुष्य को सदैव गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति भी गुणहीन धनवान व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि गुणों से युक्त व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह श्रेष्ठ होता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति यदि ऐश्वर्य से युक्त है, आदि धन संपत्ति से युक्त है, तब भी वह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसलिए कहा गया है कि गुणयुक्त दरिद्र भी है तब भी वह गुणहीन और धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ ही होता है, और गुणहीन व्यक्ति कभी भी गुणवान के समान नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 6। आरम्भे गुरुविषयिणि क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धे परार्धे भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम्। प्रस्तुत श्लोक नीति शतक से लिया गया है। इसमें दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता को दिन के साथ तुलना करके बताया गया है कि जिस प्रकार प्रारंभ गुरवी प्रारंभ में बड़ी और शयनी क्रमेण धीरे धीरे छोटी होती हुई, जिस प्रकार और उसी प्रकार लघवी पुरा पहले लघु वृद्धिमती से पश्चात और धीरे धीरे बड़ी होती हुई, जिस प्रकार छाया प्रारंभ में बड़ी होती है अर्थात प्रातः के समय बड़ी होती है और दोपहर के समय धीरे धीरे छोटी हो जाती है, कम होती हुई छोटी हो जाती है, उसी प्रकार
दुर्जनों की मित्रता भी होती है, जो पहले बड़ी होती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है। लघ्वीपुरा और दोपहर की छाया जो छोटी होती है, लेकिन संध्या के समय धीरे धीरे वह छाया संध्या तक आते हुए, अपराह्न तक आते हुए बढ़ती चली जाती है। वैसी ही सज्जनों की मित्रता होती है, जो पहले छोटी होती है यानी हल्की होती है और धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। तो प्रस्तुत श्लोक में दिन की छाया के आधार पर सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। प्रस्तुत श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। यहाँ हंस की महिमा बताई गई है और हंस की महिमा के माध्यम से श्रेष्ठ लोगों की महिमा का मंडन किया गया है। हंसा यत्रपि कुत्रपि महीमण्डलस्य मंडनाय गता भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां सरोवराणां मराले सह विप्रयोगः भवति। अर्थात हंसा यत्र कुत्रापि गता, कि हंस पृथ्वी पर कहीं भी जाए, महीमण्डलस्य पूरी पृथ्वी पर कहीं भी चले जाए, मंडनाय वहां उनकी शोभा भी बढ़ जाती है। पृथ्वी की शोभा हंसों के माध्यम से बढ़ जाती है, चाहे वे हंस कहीं भी चले जाएं। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम, हानि नुकसान तो सरोवर का होता है, येषां मरालय से विप्रयोगा, जिसका हंसों से वियोग होता है। अर्थात जिन सरोवरों को में हंस नहीं होते वे सुशोभित नहीं होते। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं भी जाए, वे अपनी महिमा से उस स्थान को सुशोभित कर देता है। हानि तो उस जगह की होती है जहां से वे व्यक्ति दूर चले जाते हैं। श्लोक संख्या 8। गुणा गुणाज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वादितो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयः। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। अन्वय गुणाज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वादितो या नद्यः प्रभवन्ति ताएव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। अर्थात गुण तो गुणी व्यक्तियों में ही रहते हैं। गुणों को जानने वालों के गुण अच्छे गुण होते हैं। अर्थात जो गुण हैं वो श्रेष्ठ व्यक्तियों में जब तक रहते हैं वे तब तक ही गुण कहलाते हैं। जब वही गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह दोष कहलाने लगते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उनका सदुपयोग नहीं करता। आसादतो या प्रभवन्ति नद्यः, नदियां जो होती हैं मीठे जल से युक्त होती हैं जब तक कि वो समुद्र में नहीं मिलती, लेकिन जब वही मीठे जल वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, भवन्त अपेया, तो वह पीने योग्य नहीं रह जाती। उसी प्रकार जो गुण हैं जब वो दुर्जन व्यक्ति में चले जाते हैं तो गुण भी निंदा के तौर पर उसको और अधिक निंदित करवाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उन गुणों की सही उपयोग नहीं करता। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।